हेलो स्टूडेंट्स, यह एनसीईआरटी के ठोस अवस्था का वीडियो लेक्चर 7 है। अभी तक हम कुल ठोस अवस्था में कुल 6 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनमें हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़े हैं, ठोसों की परिभाषा पढ़े हैं, है ना, एकक कोष्ठिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो पिछला वीडियो था, वीडियो लेक्चर 6 था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक चित्र बना के क्वेश्चन पूछे थे, उसका ABCD 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से C ऑप्शन करेक्ट था। आप सही बच्चों ने C ऑप्शन करेक्ट उसमें कमेंट में किया है, जो देख के जो हमको देख के बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे ही अपना कमेंट, अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एकक कोष्ठिका होती है उसके परमाणु की त्रिज्या और भुजा की लंबाई के मध्य संबंध को पढ़ेंगे, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक समन्वय संख्या, जिसको हम उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं गोपाल सर अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडी विद गोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो लेक्चर को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम हेडिंग लगाएंगे क्या, समन्वय संख्या। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, समन्वय संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, शॉर्ट में CN। ठीक है, समन्वय संख्या कहिए, या इसी को हम उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या या फिर उपसह संयोजन संख्या। अच्छा, जो चित्र बना है इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, क्यों बनाया गया है, क्या है। ठीक है, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले हम बोल देते हैं। देखिए, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनकी क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो बिल्कुल नियमित और निश्चित ढंग से एक दूसरे के अत्यधिक पास जो है व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो उसी व्यवस्था में, है ना, किसी अवयवी कण द्वारा जितने कणों को टच किया जाता है, किसी अवयवी कण द्वारा जितने कणों को स्पर्श किया जाता है ना, बस उसी स्पर्श किए गए कणों की संख्या ही उस कण की, जिस कण द्वारा स्पर्श किया जा रहा है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा की बात हम बाद में करते हैं, अभी फिलहाल समझ लेते हैं समन्वय संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, 3 चित्र बनाएंगे, तीनों चित्रों में आपको अच्छे से समझा देंगे। एक रेखीय संरचना बनाते हैं, है ना, एक और संरचना बनाते हैं। इन संरचना में आपको समन्वय संख्या को हम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, एक और चित्र बना लेते हैं यहीं पर। अच्छा, ये सब चित्र आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, ये सब चित्र को आपको आगे बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे निविड संकुलन ठोसों में, तब बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल समन्वय संख्या को समझाने के लिए इन चित्रों को हम बनाए हैं ना। तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं गोले, है ना, ये किसी ठोस के आंतरिक भाग हैं। ठीक है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका आंतरिक भाग है, जिसमें आपको ऐसी कुछ ज्योमेट्री दिख रही है। ठीक है, ये कुछ ऐसा भाग, कुछ ऐसा भाग, कुछ ऐसा भाग है। तो यहाँ पर आपको हम बस समन्वय संख्या को समझाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसी गोले की बात कर लें, कोई एक गोला, है ना, कोई एक गोला, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए इस गोले की बात करते हैं, तो यह गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसको और इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको कर रहा है और इसको कर रहा है, तो इसको कर रहा है, इसको, इसलिए इसकी समन्वय संख्या जो होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि परिभाषा क्या है समन्वय संख्या की, किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी अवयवी कण द्वारा जितने अवयवी कणों को स्पर्श किया जाता है, वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या है इसकी, इस चित्र की, वो कितनी है, 2 है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हम सबकी नहीं, केवल इसकी बात, सेंटर वाले की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इस वाले पार्टिकल की अगर बात की जाए, तो ये कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4। देखिए, ये इसको तो नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा, तो ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है, 1 2 3 4। तो ये वाला जो पार्टिकल 4 लोगों को टच कर रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या है वो 4 है, और यहाँ पर जो समन्वय संख्या है वो कितनी है, 2 है। चलिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी है। तो ये जो गोला दिख रहा है, ठीक है, ये जो गोला दिख रहा है,
ये कितने लोगों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये इसको कर रहा है, जिसको जिसको कर रहा है उस पर हम टिक लगा दे रहे हैं। इसको भी कर रहा है, 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 इसको भी, इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको भी, तो इन सबको नहीं कर रहा है, इनको कर रहा है, ठीक है। ये 4 को कर रहा है, तो ये कितने को कर रहा है, ये 6 को कर रहा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर CN जो है इसका कितना होगा, 6 होगा। समन्वय संख्या से ठीक ठाक क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल पे, आपके बोर्ड लेवल पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 2, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। अब ये चित्र जो बना है ये एकक कोष्टिकाओं के लिए स्पेशल बना है, ठीक है। अच्छा, एकक कोष्टिकाएं जो आपकी क्यूबिक वाली होती हैं, जिनको हम CC कहते हैं, कौन कौन सा CC, यस CC था, BCC था, और कौन सा FCC था। 3 CCओं की बारे की 3 CCओं की चर्चा हम करेंगे आगे ना। तीनों CCओं की जो समन्वय संख्या होती है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समन्वय संख्या देखिए इसकी यहाँ पर, तो यहाँ समन्वय संख्या 2 है, यहाँ समन्वय संख्या 4 है, यहाँ समन्वय संख्या 6 है। तो परिभाषा उसकी हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे, या फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर परिभाषा ना, समन्वय संख्या क्या होती है, ठीक है। इनको मिटा के लिख दे रहे हैं समन्वय संख्या की परिभाषा। तो लिखिए, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी कण जितने कणों को, जितने निकटवर्ती कणों को, जितने निकटवर्ती कणों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसे उस अवयवी कण की समन्वय संख्या कहते हैं। है ना। इसे उपसंचरण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी अवयवी कण द्वारा स्पर्श किए गए कणों की संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या। जैसे हम अभी ठंडी और गर्मी की बात कर लें, देखिए ठंडी में क्या होता है ना, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के पास पास बैठ जाते हो बेंच पर, है ना, स्टडी रूम में बिल्कुल पास पास बैठ जाते हो, तब जो समन्वय संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है ना। तो कोई बच्चा 3-4 लोगों को टच करेगा, ठीक है, तो समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन गर्मी की बात करें तो बिल्कुल गर्मी लगती है ना, तो आप लोग एक दूसरे से दूर दूर, जैसे लगता है बिल्कुल मार करके दूर दूर बैठ जाते हो, तो समन्वय संख्या बिल्कुल कम हो जाती है ना, बिल्कुल कम। तो ठंडी में बढ़ जाती है, गर्मी में घट जाती है, ऐसा भी। तो ये आपकी समन्वय संख्या है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी कण जितने निकटवर्ती कणों को स्पर्श करता है वो उसकी समन्वय संख्या या उपसंचरण संख्या कहलाती है ना। अच्छा बताइए, समन्वय संख्या बढ़ेगी, है ना, तो स्पर्श करने वाले गोलकों की संख्या बढ़ेगी और सघनता क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समन्वय संख्या के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। अच्छा, समन्वय संख्या किसी यौगिक की ज्योमेट्री को भी डिफाइन करती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब आपको हम त्रिज्या अनुपात पढ़ाएंगे। तो त्रिज्या अनुपात के हिसाब से समन्वय संख्या क्या होती है और समन्वय संख्या के हिसाब से यौगिक की ज्यामिति क्या होती है, उन सब की चर्चा हम एक और वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो समन्वय संख्या होती है, ठीक है, वो स्पर्शी गोलकों की संख्या होती है, ठीक है। तो समन्वय संख्या बढ़ेगी तो क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है, सघनता बढ़ेगी, है ना, ठोस की दृढ़ता बढ़ेगी। तो ये सब बढ़ाता है ये कौन, समन्वय संख्या। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि समन्वय संख्या SCC की, है ना, और BCC की, है ना, और FCC की, ये इनकी समन्वय संख्या क्या होती है। तो इन्हीं की समन्वय संख्या को समझाने के लिए ये चित्र बना है, ठीक है। ये जो फिगर बना है, ये बड़ा सा दिख रहा है, जो क्रिस्टल जालक दिख रहा है आपको, ये SCC, BCC और FCC इन सब की समन्वय संख्या को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक की, पहले SCC की, फिर BCC की, फिर FCC की समन्वय संख्या की चर्चा करेंगे। इसके बाद इनकी, है ना, इनके गोलक की त्रिज्या और इनकी भुजा की लंबाई R में रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं और नंबर 1 हेडिंग लगाते हैं SCC की समन्वय संख्या, ठीक है। इन सबको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। और आपको अगर हमारा खुद का बनाया नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं नंबर 1, SCC की समन्वय संख्या, ठीक है, समन्वय संख्या।
SCC की कोऑर्डिनेशन नंबर। SCC क्या होता है ना, ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल और केवल कोनों पर होते हैं। कुछ ऐसी दिखती थी SCC, ठीक है, हम बनाए थे, याद होगा आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में इन सबसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन किए थे JEE और नीट के, ठीक है। तो ये आपका होता है SCC, जिसके कण कहाँ पर होते हैं, केवल और केवल कोनों पर होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ढेर सारे SCC, देखिए ऐसी ढेर सारे आपके घनी एकक कोष्ठिकाएं, देखिए ये है ना, तो इसमें कुल टोटल 8 घनी एकक कोष्ठिकाएं हैं। अच्छा, ये वाला चित्र आपको पिछले वीडियो लेक्चर में शायद मिला होगा, है ना, ऐसा कुछ बना था पिछली मतलब वीडियो लेक्चर में, तो ऐसे ही कुछ है। तो ये आपका घनी एकक कोष्ठिकाएं ढेर सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ हम SCC की केवल बात करेंगे। अच्छा, ये SCC में जो कण होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, केवल कोनों पर। तो कोनों पर होने के नाते, है ना, प्रत्येक जो कोने का कण होता है वो कितने कणों को टच करेगा, है ना, कितने कणों को स्पर्श करेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। जितने कणों को स्पर्श करेगा वही कहलाएगी SCC की समन्वय संख्या, ठीक है। तो SCC में जो कोई कण होता है उस तरह से अभी हम बता दें कि SCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन आप कहोगे सर कैसे 6 होती है, समझाइए थोड़ा सा। तो देखिए, समझाने के लिए तो ये चित्र बनाया है ना, उसके लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। इसको देखिए, तो ये आपका SCC बन गया है। मान लीजिए ये जो आपका क्रिस्टल जालक ये वाला, इसको यहाँ पर रख देते हैं, यही आपका SCC, ठीक है। तो ये SCC के कण कहाँ पर होते हैं, कोनों पर। देखिए ये कोनों पर कण बना दिए, ये भी कोनों पर कण बना दिए, ये भी कोनों पर कण बना दिए, ये भी कोनों पर। ये जो आपको डार्क किया हुआ दिख रहा है इसको SCC आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, साधारण घन एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो ये आपका SCC हो गया। इसके कण कहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबको SCC आप मान लीजिए। ये जो जालक है ना, ये जालक है, इसकी सारी एकक कोष्ठिकाएं कैसी होंगी, SCC होंगी। क्योंकि हम बताए थे कि किसी जालक में जो एकक कोष्ठिका होती है वो एक ही प्रकार की होती है। ये नहीं कि अलग अलग एक एक कोष्ठिका एक जालक में उपस्थित होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जालक में एक ही प्रकार की कोष्ठिकाएं। तो अगर ये SCC तो सारे के सारे क्या होंगे, सबके सब SCC होंगे। अब देखिए ये SCC में कोई कण कितने कणों को टच करता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ वाले कण को लेकर समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इधर तो है नहीं, इधर तो है लेकिन आधा है, इसके ऊपर नहीं है। तो ये जो बीच वाला यहाँ पर सेंटर पर दिख रहा है, इस कण की बात करते हैं। इस एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर है और इस पूरे जो चित्र दिख रहा है इसके सेंटर पर आपको दिख रहा होगा। तो इस एकक कोष्ठिका जो कॉर्नर पर कण है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये इतना बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कितने कणों को टच करेगा। तो ये देखिए इधर जो यहाँ से जा रहा कण इसको तो टच कर। अच्छा, ये जो बना रहे हैं हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स के क्या है, सेंटर हैं, वो कणों के केंद्र हैं। अगर कणों को बनाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े कण बनेंगे, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। तो हम कणों को बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ज्योमेट्री जटिल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो अभी ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे ये जो कण है, ये कण का सेंटर है, ये जो कण दिख रहा है आपको, तो ये कितने को टच करेगा, ध्यान से देखिए कितने लोगों को ये स्पर्श कर सकता है। तो ये इसको करेगा, ये जो इधर से कट गया होगा ये इसको स्पर्श करेगा। जो उधर से आया ये वाली रेखा जो आई है, ठीक है, ये वाली रेखा जो उधर से रेखा मतलब इस रेखा से जो आया कण, इसको भी तो टच करेगा, इस कण को भी टच करेगा। तो ये इसको करेगा, ठीक है। इधर जो ये वाली रेखा गई है, ये इस पर जो कण होगा उसको भी तो टच करेगा। इसका जो नीचे से कट गया ये वाला, ये नीचे से गया है, इसको भी टच करेगा, ठीक है, ये इसको करेगा। इसने किसको किसको किया, इसको किया, नीचे वाले को किया, इस बगल वाले को किया, इसको। ऊपर से जो आ रहा है कण, ये ऊपर से जो मतलब ये जो रेखा है ये वाली, तो यहाँ भी तो कण होगा, इसको भी तो करेगा, ठीक है। तो ये जो कण होगा इसको भी टच करेगा। ये बड़े से कण होगा ना, ऐसे बड़ा सा, तो ये भी बड़ा सा होगा तो इसको टच करेगा। एक जो इधर से आ रहा है, इधर से ये वाली रेखा आ रही है, ये इसको करेगा, ठीक है। ये कितने को कर रहा है, मतलब यहाँ से कुल कितनी रेखाएं गई हैं, एक रेखा ये गई है, एक रेखा ये गई है, एक 6 रेखाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 पर जो कण होंगे, जैसे ये वाला कण यहाँ तक पूरा होगा तो इसको टच करेगा, ये वाला कण यहाँ तक होगा इसको टच करेगा, ये वाला कण यहाँ तक होगा इसको टच करेगा, ये वाला यहाँ तक होगा इसको टच करेगा। ये तो एक इसको करेगा, 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 एक नीचे वाले को करेगा, ठीक है। तो टोटल कितने कण को टच करेगा, 6 कणों को। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए क्योंकि इससे कुल कितने रिलेट भुजाएं दिख रही हैं, एक ऊपर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक नीचे से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यह SCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चलिए अब हम अगली बात करते हैं किसकी, मतलब ये देखिए यहाँ पर अगर समझना चाहें तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ये देखिए जो बड़ा सा कण होगा ऐसे, है ना, ये इस वाले कण को तो टच करेगा ही, है ना, इसको तो टच करेगा ही, है ना, इसको भी टच करेगा, ठीक है, इसको। इसके बाद ये जो इधर से आया है, इधर से जो भुजा आई होगी ऐसे, इसको इस पे ऊपर से जो कण होगा इसको भी टच करेगा, ये वाला, है ना। इसको जो इधर से आई है भुजा, इधर से जैसे इधर से कण था वैसे इधर से भी आया होगा, तो एक इसको भी करेगा, इसको, है ना।
इसके बाद एक जब ऊपर से आया कण तो नीचे भी से एक कण आया होगा ऐसे, तो उसको भी करेगा। तो ये इसको किया, इसको किया, इसको, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श कर रहा है, 6 को, तो इसकी समान संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि NaCl का जो जालक होता है ना, उसमें Na+ और Cl- है ना, इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? जे नीट में पूछा था, है ना। इनकी समन्वय संख्या कितनी कितनी होती है? 6, ठीक है। इनकी समन्वय संख्या कितनी कितनी होती है? दोनों की 6, Na+ की भी 6 होती है, Cl- की 6 होती है ना, क्योंकि एक Na+ 6 Cl- से गिरा होता है और एक Cl- 6 Na+ से गिरा होता है। अच्छा, आयनिक क्रिस्टल जालकों की अगर बात करें तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है, कि आयनिक क्रिस्टल जालकों के समन्वय संख्या क्या होती है और उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी के लिए क्लियर हुआ, HCC की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर अगली हेडिंग लगाते हैं BCC की समन्वय संख्या। तो अब हम पढ़ेंगे BCC की समन्वय संख्या, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नहीं तो BCC का कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो BCC का समझने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बस एक को, केवल एक को दर्शाएंगे, ठीक है। एक को सही से बना लेते हैं। चलिए, हो गया। अब हम अगली बात करेंगे किसकी? BCC की। BCC का समझना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हेडिंग लगाते हैं किसकी? दूसरी हेडिंग बनेगी आपकी BCC की समन्वय संख्या। इसका बहुत बेहद आसान है। इधर देखिए, BCC क्या होता है? ऐसा CC नहीं, ऐसा यूनिट सेल, है ना, जिसके अवयवी कण सभी कोनों पर तो होते ही हैं। देखिए, सभी कोनों पर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4, सभी कोनों पर बना लीजिए। अच्छा, ये अवयवी कण के क्या होते हैं? केंद्र। बार बार हम रिपीट करते हैं, ये अवयवी कण नहीं होते, अवयवी कणों के क्या होते हैं? केंद्र, है ना। अवयवी कण को बनाओगे जैसे बड़ा सा अवयवी कण बनेगा। BCC मतलब सभी कोनों पर और एक सेंटर पे। कहाँ पर? इस घन के सेंटर पे, इस, है ना, इस जो है यूनिट सेल, इसके सेंटर पर होगा ये कण, है ना, ये। तो ये बड़ा से कण होगा। अब देखिए, जो सेंटर पर कण होगा वो कितने कणों को टच कर सकता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान है। तो ये सेंटर का कण होगा, ये हर एक कोने के कण को टच करेगा, क्योंकि ये कोने का कण यहीं तक तो है नहीं, ये पूरा बड़ा सा ऐसे कण है, ऐसे बड़ा सा, तो ये भी बड़ा सा। तो ये जो कण होगा ऐसे बड़ा सा, ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको हर एक कोने के कणों को करेगा। तो ये इसको टच करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको, इन सबको टच करेगा। इन सबको टच करने से ही इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है, क्योंकि किसी घन के 8 कोने होते हैं। तो जो सेंटर पर पार्टिकल होता है वो 8 कोने के कणों को टच करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो आप कहेंगे कि BCC की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। SCC की कितनी थी? 6। BCC कितनी हो गई? 8। ये ऐसे ही समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल, अभी देखिए, कोई घन होगा, घन के सेंटर पर एक पार्टिकल जो होगा बड़ा सा, वो 8 कोनों के कणों को बिल्कुल स्पर्श करेगा ना। ये जो बड़ा सा कण होगा, ये 8 कोनों के कणों को अच्छे से स्पर्श करेगा। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला है समझ में, अगला आपका है FCC की। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही FCC है। मतलब देखिए, हम यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करेंगे और आप ध्यान से इसको समझिए कि FCC की समन्वय संख्या कितनी होती है। अच्छा, FCC क्या होता है? देखिए, FCC ऐसा CC होता है ना, जिसके अवयवी कण सभी कोनों पर तो पाए जाते हैं, ठीक है। सभी कोनों पर हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों पर बन। सभी फलकों के भी केंद्र कर, देखिए, नीचे फलक के केंद्र पर बना दे रहे हैं, दाहिने वाली फलक के केंद्र पर, ऊपर वाली फलक के केंद्र पर, बाएं वाली फलक के केंद्र पर, पीछे वाली फलक के केंद्र पर और आगे वाली फलक के केंद्र पर, सबको बना दिए, ठीक है। राइट में, लेफ्ट में, अप में, डाउन में, देखिए यहाँ पीछे और यहाँ देखिए आगे, ठीक है। तो इन सब के फलक पर बना दी, ये आपका FCC बन गया, ठीक है। तो हम FCC के किसी एक फलक की बात करें, जैसे मान लीजिए इसी की बात करते हैं। ये जो बड़ा सा कण होगा, ये कितने लोगों को टच करेगा? अच्छा, ये जो कण होगा ये इसको तो करेगा ही ना, जो इस फेस के, इस फलक के जितने भी कॉर्नर के एटम होंगे, कॉर्नर के जो एटम होंगे उनको तो करेगा, जैसे इसको तो करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो ये इनको सबको करेगा, ये आसानी से बिल्कुल टच करेगा, है ना। तो 4 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अब बाकी किसको कैसे कैसे समझाना है उसको हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कोष्ठिकाएं एक दूसरे के अगल बगल की हैं, तो ये A वाली, ये B वाली, मान लीजिए ये है, ये B है, इन दोनों में ही समझा देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा क्रिस्टल जालक किससे बना है? FCC से बना है, तो ये आपका FCC होगा, ये भी FCC होगा, ये सारे के सारे FCC होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम अगर बनाएं एफसीसी को, एक इसको केवल बना दे, इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसका कैसे बनेगा, यहाँ तो है ही पार्टिकल, ये अभी कौन सा सीसी, एफसीसी दिख रहा है, एफसीसी बनाना है इसको, तो हर एक फेस पर बना दीजिए, नीचे वाली फेस पर, राइट वाली फेस पर, है ना, अप वाली फेस पर, इधर देखिए, इधर इस वाली फेस पर, लेफ्ट वाली में, पीछे वाली फेस पर यहाँ बना दे रहे हैं, और आगे वाली फेस पर यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल फलकों के केंद्र पर बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल ये वाला, ये कितने लोगों को टच करेगा, इसी को आपको बताना है, इसको आपको समझाना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके जो बगल में एक कोष्ठिका है, इसके बगल में इधर है, इसमें भी तो पार्टिकल्स होंगे, ये भी एफसीसी होगी, इसको भी बना लेते हैं। एक ये होगा यहाँ पर, एक ये होगा यहाँ पर, एक ये होगा, सारी कोनों को, ये कोने के कण हैं, ठीक है, कोने के। अब देखिए फलकों के कण की बात करते हैं, ये फलक का कण होगा इसके, ये ऊपर वाली फलक के कण का फलक का कण होगा, है ना। केवल आप इसको देखिए और सबको भूल जाइए। और इसका जो ये वाला फलक होगा, इसका लेफ्ट वाला फलक तो ये होगा, इस पर बना है। एक पीछे वाला होगा तो पीछे वाले पर हम यहाँ बना दे रहे हैं, एक आगे वाला होगा, आगे वाले पर हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ यूँ होगा, ठीक है। चलिए समझना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये जो आपका कण है ये वाला, ये कितने को टच करेगा, इसकी समन्वय संख्या हम बताए थे पहले से ही, कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितनी, इसकी होती है 4, 4, 8, 4, 12, कितनी होती है, 12 होती है। बता रहे हैं कैसे 12 होती है। जैसे ये जो कण है, ये इसको तो करेगा ही टच, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको, ये कौन, मतलब इस फलक पर, जिस फलक के केंद्र पर ये कण है, कण का केंद्र है, ये कण का केंद्र केवल, कण जब बनेगा तो बड़ा सा ऐसे कण बनेगा, ऐसे बड़ा सा कण दिखाई देगा, ठीक है। ये जो कण होगा बड़ा सा, है ना, वो कितने को टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको, मतलब इस फलक के इस वाले कण को, इसको टच करेगा ही, इसके बाद इसको भी करेगा टच, देखते जाइए ध्यान से, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको तो करेगा ही, और इसको भी करेगा, ठीक है। तो ये इनको कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको, इस फलक के चारों कणों को तो कर ही रहा है। इसके बाद देखिए, जो ये निचली फलक होगी, इसके भी कण को करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये कण यहीं तक तो है नहीं, ये कण पूरा ऐसे ऐसे उठा सा होगा, ऐसे बड़ा सा, ऐसे कण थोड़ा ऊपर तक होगा। ऐसे ये जो ऊपर वाली फलक है, ये ऊपर वाली फलक के केंद्र पर कण, इसको भी करेगा। तो ये कण जो है, इसको तो करेगा ही, ऊपर वाली फलक के केंद्र पर जो कण है, इसको भी करेगा। इसके नीचे वाली फलक कर, जो फलक के दूसरे, मतलब इसके बगल में जो एक कोष्ठिका है, इसके नीचे जो निचली फलक पर जो कण है, इसको भी करेगा। तो ये इसको करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है, इन सबको करेगा ही, इन दोनों को करेगा, ऊपर नीचे दोनों का। तो जब ऊपर वाली फलक के कण को कर रहा है, नीचे वाली को भी कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट को भी तो करेगा। तो ये देखिए, लेफ्ट जो, मतलब सॉरी लेफ्ट राइट नहीं, जो आगे जो आगे फलक दिख रही है, इसका केंद्र जो ये है, और जो पीछे दिख रही है उसका जो केंद्र ये वाला, इसको भी करेगा। तो ये इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है। तो ये कितने को कर रहा है, 1, 2, 3, 4 इधर, है ना, इस खुद, मतलब जिस फलक पर ये कण है उसके चारों कोनों को तो करेगा ही। इसके बाद उसके बगल की जो इससे लगी हुई फलकें हैं, नीचे वाली, इसके आगे वाली, इसके पीछे वाली, इसके ऊपर वाली, इन सबके जो केंद्र पर कण होगा उनको भी करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर, 4 इसका। तो जैसे इधर टच किया है, इसके मतलब इस फलक से जुड़ी हुई जितनी फलकें उनके केंद्र पर जो कण हैं, जैसे इधर टच किया वैसे इधर भी तो करेगा। तो इसके देखिए निचली फलक पर ये कण है तो इसको तो करेगा ही। इसके पीछे वाली फलक, ये जो सामने वाली फलक, इस पर जो कण है इसको भी करेगा। इसके जो ऊपर वाली फलक है उस पर भी जो कण है उसको भी करेगा, और इसके जो पीछे वाली फलक है उसके भी कण को करेगा। तो ये कण कितने लोग कर रहा है, 4 इधर, 4 इधर, और ये 4 इस खुद की फलक वाले ना। तो इस फलक से जितने भी मतलब इस फलक से जुड़ी हुई जितने भी फलकें हैं उनके केंद्र के सभी कणों को ये स्पर्श करेगा। इसलिए इस फलक से जुड़ी कितनी फलकें, 4, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक आगे। इधर भी एक नीचे, एक ऊपर, एक पीछे, एक आगे। तो 4 फलकें इधर जुड़ी हैं, 4 फलकें उधर जुड़ी। इन चारों के कणों को, इन चारों के कणों को 4, 4, 8, और ये जो खुद की फलक है इस पर जो कण है 4, इनको भी। तो 8, 4, 12। तो इसकी कितनी हो गई, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, 4 + 4 + 4, 3 बार 4 करेंगे तो 4, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफसीसी का थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड था इनको। अच्छा, इनके हम चित्र को दे देंगे आपको वीडियो में, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या। अभी बाकी ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि कितनी किसकी समन्वय संख्या होती है, ठीक है। तो ये था चित्र आपका, जिसके माध्यम से हम आपको समन्वय संख्या को समझा दिए, ठीक है। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं, जिनसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है नीट और जेईई और आपके बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका कौन सा रहेगा, घनीय कोष्ठिकाओं के भुजा की लंबाई और उनके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध, ठीक है। तो घनीय कोष्ठिकाओं के भुजा की लंबाई और उनके परमाणु की त्रिज्या r में रिलेशन पढ़ेंगे। तो हम अगली हेडिंग बनाएंगे अपनी
ठीक है। घनीय एकक कोष्ठिका के घनीय एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई a तथा अवयवी कण की त्रिज्या r में संबंध। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन a एंड r हो जाएगा। आपको यहाँ लिख दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन a एंड r। अच्छा, ये a और r क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इधर देखिए, जैसे अगर हम कोई घनीय एकक कोष्ठिका बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को भी करवाते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, आपका घनीय एकक कोष्ठिका है, घनीय एकक कोष्ठिका। तो आपको पता है घनीय एकक कोष्ठिका में सारे साइड्स क्या होते हैं, आपको पता है सारे साइड्स क्या होते हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 होते हैं। और सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। तो हम सभी भुजाओं को a मान सकते हैं। ठीक है, तो बस वही a आपका है, ये a जो भुजा है ना, इधर देखिए, इसको अगर हम a मान लें तो ये भी a होगा, है ना, और ये भी आपका क्या होगा a। तो ये सारी की सारी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, मतलब सब अगर समान होती है सभी को हम a मान सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर अवयवी कण होता है, यहाँ पर तो अवयवी कण का केंद्र हम बनाए केवल, जो हम पूरे अवयवी कण को बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये अवयवी कण कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो बस ये यहाँ तक जो गोले की त्रिज्या है इसकी बात करेंगे। तो ये a और ये जो r है इसमें रिलेशन की बात करेंगे। मतलब ये जो गोले की त्रिज्या r होगी, है ना, और ये भुजा की लंबाई a होगी, उनमें हम रिलेशन की बात करेंगे कि SCC में क्या रिलेशन होता है, BCC में क्या रिलेशन होता है और FCC में क्या रिलेशन होता है, सबकी बात करेंगे। चलिए, तो हम नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं किसके लिए, नंबर 1 हेडिंग बनेगा आपका SCC के लिए। तो नंबर 1 हेडिंग आपका है SCC के लिए। ठीक है, SCC के, अच्छा ऐसे बना लेते हैं, SCC के a तथा r में संबंध। ठीक है, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके a मतलब भुजा की लंबाई और उसके r मतलब परमाणु की त्रिज्या में रिलेशन, SCC के लिए। चलिए हम एक SCC बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं कैसे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ आपका बन रहा है SCC। ठीक है, ये आपका बन गया SCC। इसके अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल और केवल कोनों पर होते हैं। चलिए, SCC को हम बना दिए, है ना। अब इससे हमको रिलेशन समझाना है, तो एक काम करते हैं, इस SCC के किसी एक फलक को निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो SCC का कोई एक फलक निकाल के हम यहाँ कर देते हैं। तो चलिए, इस फलक को हम निकाल के, जो सामने आपको दिख रहा है, इस फलक को निकाल के हम यहाँ बना देते हैं। तो जब हम इस फलक को यहाँ बनाएंगे, अच्छा इसकी पूरी भुजा जो इनकी लंबाई कितनी है, सबकी लंबाई कितनी है, a है। जब क्यूबिक यूनिट सेल सारी की सारी भुजाएं कितनी होंगी, a होंगी, तो सबकी लंबाई क्या होगी, a होगी। ठीक है, तो इस फलक को हम निकाल के यहाँ कर दे रहे हैं। इस फलक के जो कण हैं उनको हम बना डालते हैं, पूरे बड़े बड़े कणों को ना। ठीक है, तो बनाते हैं। चलिए, ये आपका ये वाला कण हो गया, ये आपका ये वाला कण हो गया। थोड़ा बड़ा छोटा बनेगा तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जो बन रहे थे वो कणों के केंद्र बन रहे थे, अब जो बन रहे हैं वो पूरे के पूरे कण। देखिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसे 4 कणों के ऊपर अगर 4 कणों को और व्यवस्थित कर दिया जाए तो बिल्कुल क्या बन जाएगा, आपका SCC बन जाएगा। देखिए, ये पीछे के 4 कण और उनके ऊपर ये आगे के 4 कण। ठीक है, तो SCC का कोई एक फलक हम निकाल कर बाहर कर दिए हैं। अब इस पर जो कण हैं उनमें रिलेशन आपको पता करना है कि SCC के जो कण की त्रिज्या r होती है और भुजा की लंबाई a होती है, बस उसमें रिलेशन आपको पता है। ये जो कण होंगे बिल्कुल सेम साइज के होंगे कि नहीं, क्योंकि परमाणु होंगे या फिर कुछ भी होंगे, जो भी होंगे बिल्कुल सेम साइज के होंगे, क्योंकि एक ही पदार्थ का ये सब मैटर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये जो कण है इसकी त्रिज्या, ये जो कण इसकी त्रिज्या, तो ये कण की त्रिज्या r है, तो वैसे ये भी सेम कण है, तो इसकी भी त्रिज्या r ही है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक r त्रिज्या, इसकी इधर भी r है, तो उससे हमको नहीं मतलब है, हमको बस इधर से मतलब है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई जो आपको पता है यहाँ पर बताएगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, a है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ की लंबाई a है और इस a, यह a किसके बराबर है, इस r के और इस r के, तो यह a जो है 2r के बराबर। तो चित्रानुसार आप देख के बता सकते हैं ना, बाई फिगर आप देख के बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू r प्लस r है ना, तो a बराबर आपका 2r, अथवा आप लिख सकते हो r बराबर है ना, ऐसे r बराबर a/2 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो r बराबर 0.5a। तो ये रिलेशन होता है आपका है ना, ये रिलेशन आपका होता है यह CC के a और r में संबंध, ठीक है। यह CC के a और r में संबंध ये वाला होता है। तो r बराबर, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। ये CC है, इसका कोई एक फलक उसको निकाल के हम यहाँ कर दिए, उस फलक के सारे कणों को हम बना दिए। तो ये जो कण है इसकी r त्रिज्या, इसकी r त्रिज्या ना, ये तो सेम कण है, सेम साइज के कण होंगे, तो इन दोनों की जो त्रिज्या आधी आधी आ रही है, r इसकी r इसकी गणना इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो बाहर है ना, इससे मतलब हमको नहीं है, इससे ही मतलब नहीं है। बस जो इस भुजा पर पड़ रहे हैं जो त्रिज्या है उनसे मतलब है। तो ये भुजा पर 2 त्रिज्याएं पड़ रही हैं, तो a बराबर r प्लस r बराबर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो r बराबर a/2, r बराबर 0.5। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोई धातु है ना, वो SCC बनाती है, वैसे SCC नहीं कोई बनाता, लेकिन फिर भी मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे धातुएं नहीं बनाती, ये CC मान लो बनाती है, और वो कह दिया कि उसकी भुजा की लंबाई, ठीक है, उसकी जो एकक कोष्ठिका है उसकी भुजा की लंबाई 180 पिकोमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जो उसकी एकक कोष्ठिका है, उसके जो परमाणु है उसकी त्रिज्या बता दीजिए, ठीक है। तो आपसे उसकी त्रिज्या पूछेगा, तो जब त्रिज्या पूछेगा आपको भुजा की लंबाई दिया है a, तो जब त्रिज्या आपको पता r इज इक्वल टू होता है a/2 SCC के लिए, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे 180/2 करेंगे तो कितना आएगा 90 पिकोमीटर, ठीक है। बहुत छोटी त्रिज्या, मतलब बहुत छोटे आकार के कण होते हैं ना, तो ये 90 पिकोमीटर के आसपास कुछ आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ढेर सारा ना, आप क्वेश्चन अभी क्वेश्चन करवाते हैं। तो अगला आपका कौन सा बनेगा, तो SCC के लिए क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। तो अगला आपका रिलेशन पड़ेगा किसका, BCC के लिए, किसका, BCC के लिए। तो अगली हेडिंग बनेगी BCC के A तथा R में संबंध। तो यहाँ लिख दीजिए BCC के A तथा R में संबंध। तो चलिए हम एक BCC बनाते हैं पहले। तो ये आपका, इसको मिटाते हैं, BCC को बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये अभी के अभी कौन सा CC है, ये CC है। अच्छा, इसी CC को अगर हम BCC में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और जादू तो हमको आता ही है। इधर देखो, यहाँ पर हम लगा दिए इसको सेंटर पर। तो ये एकक कोष्ठिका थी, इसके केंद्र पर एक कण बना दिए हैं। ये अब किसको बता रहा है, ये हो गया आपका BCC, ठीक है। BBC नहीं है, BCC है ना, BBC नहीं। तो BCC के देखिए ये जो कण है ये कहाँ पर होगा, बिल्कुल केंद्र पर होगा, ये किसी फलक पर नहीं होता। अब इसके निकालने के लिए हमको इस कण को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इस कण को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यही तो BCC को डिफाइन करता है। तो हम ऐसी एक रेखा की मतलब कल्पना करेंगे जो इसके बीच से गई, अर्थात ये जो विकर्ण होता है आपका किसका, घन का, ठीक है। जो घन का विकर्ण यहाँ से यहाँ तक गया होता है उसकी बात करेंगे। अब इस विकर्ण पर है ना, तो इस विकर्ण को निकाल के बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो घन का विकर्ण आपको, अच्छा एक बात और, जो आपकी यूनिट सेल होती हैं एकक कोष्ठिका, उसमें 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं। तो आप इस पर कन्फ्यूज आइएगा मत कभी ना, देखिए कन्फ्यूज मत। इसमें 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं, एक होता है घन का विकर्ण है ना, घन का विकर्ण, एक होता है फलक का विकर्ण, ठीक है, फलक का विकर्ण। तो घन के कुल कितने विकर्ण होते हैं, घन में देखिए कुल कितना, एक ये वाला विकर्ण बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा है ना। तो 8 कोने होते हैं, 8 कोनों को जब एक दूसरे से मिलाओगे, एक 2-2 कोने को, तो कितना बनेगा, 4 विकर्ण बनेंगे। तो घन के 4 विकर्ण होते हैं कुल, और फलक कितनी होती हैं, फलक 6 होती हैं। और एक फलक पर देखिए जो फलक है इस पर देखिए एक ऐसा विकर्ण बनेगा कि नहीं, तो एक फलक पर एक ऐसे विकर्ण बनेगा, एक ऐसे, 2 विकर्ण। तो 6 फलकों पर कितना, 6 दूना 12। तो फलक के टोटल 12 मतलब 12 विकर्ण होते हैं ये फलक वाले। और जो घन का विकर्ण होता है वो सेंटर से देखिए ऐसा कुछ होता है, घन का विकर्ण, ये आपका घन का विकर्ण होगा, बना दे रहे हैं। तो ये यहाँ से इस कोने को जब इस कोने से मिलाओगे तो ये घन का विकर्ण बनेगा। तो ये घन का विकर्ण है और ये सब क्या है, फलक के विकर्ण है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम यहाँ घन के विकर्ण की बात कर रहे हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो घन होता है उसके विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √3 होता है ना। इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हो, ठीक है, निकाल भी सकते हो। देखिए ऐसे निकालना भी समझा देते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए ये जो आपका विकर्ण दिख रहा है, हम आपको इसको मिलवा देते हैं, ये भुजा आपको मिला देते हैं इससे, यहाँ से, ये यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, है ना। इनके बीच का एंगल कितना है, ये 90 का है, ठीक है। तो 90 का होने के नाते ये विकर्ण हो गया है ना। तो ये विकर्ण का अगर लंबाई आप निकालना चाहो
तो देखिए ये जो आपका ये जो भुजा ये वाली है ये आपका क्या फलक का विकर्ण है, ठीक है। अच्छा फलक का विकर्ण आप निकालना चाहो नीचे से, अब अगर ये भुजा ये है और ये भी भुजा ये है तो ये क्या हो जाएगा a√2 हो जाएगा, ठीक है, a√2 हो जाएगा। इसके बाद अगर ये a√2 है और ये क्या है a है तो इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान अगर उसको हम x मान लें तो x हो जाएगा आपका a√2 प्लस a√2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर इनको रूट में कर देंगे, तो इसको जब निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा a इंटू, देखिए इधर इसको कितना आएगा, सॉरी ये आएगा आपका 2a, इसको सॉल्व करेंगे प्लस ये आएगा आपका कितना 2a स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये आपका क्या आएगा a स्क्वायर आएगा। इन तीनों को जब जोड़ोगे इन दोनों को तो आएगा आपका 3a स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर, है ना। तो a को बाहर कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका √3 इंटू a आएगा। यही आपका होता है घन का विकर्ण, ठीक है। तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा, a क्या है देखो भुजा होता है ना, तो भुजा गुणे √3 होता है, ये घन का विकर्ण होता है। तो चलिए हम घन के विकर्ण को बाहर कर लेते हैं, इस विकर्ण को बाहर बना लेते हैं। उस विकर्ण पे जितने कण हैं उनसे आपको समझाते हैं कि BCC के a और r में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस विकर्ण को हम बाहर जब बनाते हैं तो ये विकर्ण कुछ ऐसा दिखेगा, इस पर कितने कण, यहाँ एक कण दिख रहा है, यहाँ एक कण दिख रहा है, यहाँ एक कण, ये कण के क्या है केंद्र हैं। इन जब कणों को बनाइएगा आप लोग तो ये कण कुछ ऐसे बनेंगे, एक कण, दो कण और ये आपका तीसरा कण, ये घन का विकर्ण है, ठीक है। और घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए हैं, क्या होती है a√3, ठीक है, a इंटू √3 होती है, a गुणे √3। तो आपको पता है इस विकर्ण पर कुल कितनी त्रिज्याएं दिख रही हैं, एक त्रिज्या इस कण की, 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 दोनों त्रिज्या इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों। तो ये जो आपका a√3 होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये किसके बराबर होगा 1 2 3 4 r के। तो चित्र से आप देख के बता सकते हैं कि 4r इक्वल टू क्या होगा a इंटू √3, या r बराबर क्या हो जाएगा आपका, है ना, या फिर r बराबर क्या हो जाएगा, है ना, r बराबर हो जाएगा आपका √3/4 इंटू हो जाएगा a। ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है, ये आपका रिलेशन। इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो r बराबर हो जाएगा आपका 0.432। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √3 का मान कितना होता है देखिए, √3 1.732 होता है ना, √3 की वैल्यू होती है 1.7। इसको जब उठा के यहाँ रखिएगा तो आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, है ना, 0.432a। ये आपका रिलेशन हो गया, है ना, r बराबर 0.432 इंटू a हो गया। ये किसके लिए है बताइए, ये आपका है BCC के लिए। BCC के a और r में रिलेशन है, ठीक है। तो BCC के a और r रिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू a√3 या r इक्वल टू √3/4 इंटू a होता है, या फिर r बराबर, है ना, ये आपका है 0.432 इंटू a है। ये सिंप्लीफाइड है ना, बिल्कुल ऐसे। इन पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे BCC पर, है ना। अभी अगला आपका FCC का बता के फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं इन पे, ठीक है, इन सब पे अलग अलग क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला आपका रिलेशन बनेगा किसका, FCC का। तो अगली हेडिंग में लगाते हैं आपकी FCC की a तथा r में रिलेशन, ठीक है। तो अगला हेडिंग आपका बनेगा FCC के। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं FCC। तो FCC के a तथा r में रिलेशन, तो एक FCC बना लेते हैं। ये आपका है FCC। चलिए FCC बन गया। कितना आसान है CC बनाना, देखिए बहुत आसान है, बनाइएगा मत ऐसे CC। अरे नहीं, CC बना सकते। इधर देखिए आपका ये FCC बन गया। अभी FCC नहीं, कौन सा CC है, यह CC है। सर बकाइए ना, हमको सब कुछ पता है, ठीक है। इधर देखो, तो ये FCC बनेगा जब तो नीचे वाली फेस पे, बगल वाली फेस पे, ऊपर वाली फेस पे, लेफ्ट वाली फेस पे, है ना, पीछे वाली फेस पे, आगे वाली फेस पे, सब पे बना दिए। ये आपका फेस वाला बन गया। तो किसी एक फेस को निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसी वाली जो सामने वाली फेस आपकी दिख रही है, ये इस फेस को हम निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, इस फेस को। अच्छा, इसकी भी सारे साइड्स क्या होंगे, a होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है ना, घनीय का कोष्टिका, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, a होंगी, ठीक है, समान होंगी। तो हम मान लीजिए इस वाली फलक को निकालते हैं, निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो जब इस वाली फलक को निकाल के बाहर करेंगे इसको, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, एक कड़ यहाँ, एक कड़ यहाँ, एक कड़ यहाँ, एक कड़ यहाँ और एक सेंटर पे, ये फलक है।
तो जो फलक के विकर्ण हैं उसको मिला देते हैं आपस में। तो देखिए फलक के विकर्ण को हम मिला दिए, ठीक है। अब ये फलक का विकर्ण को हम बाहर निकाल के रख दे रहे हैं। इस फलक के विकर्ण को यहाँ, नहीं तो इसी में समझ लीजिए, फलक के विकर्ण पर कितने कण दिख रहे हैं? 3 कण दिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों कणों को बना दीजिए, बड़े बड़े कणों को। तो ये देखिए एक कण ये वाला हो जाएगा, एक कण ये वाला हो जाएगा और एक कण ये वाला हो जाएगा। ये फलक का विकर्ण, ध्यान से देखिएगा फलक का विकर्ण। अगर ये साइड ए आपका है और ये भी साइड आपका क्या है? ए है, क्योंकि सारे साइड इक्वल हैं। अगर ये भुजा ए, ये भी भुजा, ये क्या हो जाएगी आपकी? a√2 ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपकी हो जाएगी a√2। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a√2, ठीक है। तो ये a√2 अगर हो गया, तो अब इस a√2 पर कितने त्रिज्याएं आपको दिख रही हैं? a√2 कितनी त्रिज्याओं के बराबर? एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, एक 2 3 4 है ना। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है a√2, और इस a√2, ये जो a√2 कितनी त्रिज्याओं के बराबर है? 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हैं कि चित्रानुसार 4r = क्या हो जाएगा? a × √2। उसमें क्या था? a × √3 आया था, यहाँ पर a√। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका r बराबर √2/4 × a आएगा। तो ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कभी कभी सिंप्लीफाइड फॉर्मूले में भी पूछ लेता है कि r बराबर √2/4 × a है, इसको कर देता परिमेयीकरण ऐसे करके, तब भी पूछ लेता है। तो परिमेय जब करण करेंगे तो r बराबर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √2 × √2/4 × √2, और ये आपका a तो पड़ा ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये √2 का 2 हो जाएगा, तो 2/ कितना आएगा? ठीक है, 2/ कितना आएगा? 4√2 × a तो था ही आपका, ठीक है। हाई इसको काट लीजिए, है ना, तो आएगा 1/2 √2 इंटू आएगा आपका a। तो r बराबर, सॉरी यहाँ पर देखिए r हो गया, तो r बराबर इतना दिख रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a बराबर क्या आएगा? 2√2 × r आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो r बराबर आएगा 0.353 × a आएगा। तो ये आपका सॉल्व्ड फार्मूला है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके रखें, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 बराबर होता है 1.414, ठीक है, 1.414। इसको जब उठा के रखेंगे, है ना, इसमें √2 की वैल्यू उठा के रखेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? r = 0.353 × a आ गया। तो ये फार्मूला और वो फार्मूला और वो फार्मूला, ये आपके तीनों के तीनों रिलेशन है। ये रिलेशन किसका है? FCC का, इसके पहले BCC का। तो तीनों का रिलेशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तीनों के रिलेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस को ढेर सारे लगाते हैं, ठीक है। इनको मिटा लेते हैं। तो आपके सभी घनीयक कोष्टिकाओं के A और R में रिलेशन को हमने खोज लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो तीनों का रिलेशन क्या आया? उसमें आया था r = है ना a/2 आया था, ये SCC का था, SCC का, ठीक है। और BCC का क्या आया था? r बराबर आया था √3/4 × क्या आया था? a था, है ना। और FCC का क्या था आपका? r बराबर √2/4 × क्या था आपका? a था। तो ये आपका था किसका, और ये आपका था किसका, और ये आपका था, तीनों का। देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई किए तो r बराबर कितना आया था? 0.432 इंटू क्या था? a था, है ना। इसका जब सिंप्लीफाई किया तो r बराबर 0.353 इंटू क्या था? a था। तो ये आपका रिलेशन था दोनों का, ठीक है। उसका 353, उसका 432, और उसका तो 0 कितना आएगा? r बराबर 0.5 × a आएगा, ठीक है। इन सब का रिलेशन हम लोग पढ़ लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, फिर उसको हम लगाते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछा है, सोडियम परमाणु BCC में क्रिस्टलित है जिसकी भुजा की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगी, ठीक है। ये JEE में पूछा था 2015 में, ठीक है। ऑप्शन था 1.86 एंगस्ट्रॉम, 3.22, 5.72, 0.93 एंगस्ट्रॉम। चलिए लगा लेते हैं। आपको पता है, आपने वहाँ पर सॉल्व करके रखा है कि BCC के, है ना, A तथा R में रिलेशन कौन सा है? A तथा R में कौन सा रिलेशन है? तो BCC का R = क्या है? 0.43 इंटू क्या है?
ए है। अच्छा आप पूरा लेके चल सकते हो 432 है ना, बिल्कुल। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम दशमलव का 2 ही अंक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिया है कि सोडियम का परमाणु 20 ईसी में क्रिस्टलित है, ठीक है, जिसके भुजा की लंबाई दी है, देखिए यहाँ पर साइड दिया है, साइड लेंथ दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी सोडियम की, ठीक है। तो सोडियम की त्रिज्या आर लेके चल जाता, तो आर इक्वल टू होगा, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया ये उठा कर, तो 0.43 इंटू ये 4.29, इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 जो कुछ 16, तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा 1.8, तो ये 16-18 के आसपास, तो 1.8 के समथिंग आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1.8 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 1.86 आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ गया, ठीक है। तो ये आपका था जेई का क्वेश्चन, बड़ा आसान, ऐसे ढेर सारे जेई के, नीट के। अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है, ये आपका पीएमटी 2010 में पूछा था। कब पूछा था? पीएमटी 2010 में पूछा था, ठीक है। ऐसे आपके बोर्ड वाले भी ऐसे ही पूछते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है आपका, बिल्कुल इनसे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पीएमटी 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा था ए बी एक अंतः केंद्रित घनी जालक बनाता है। अंतः केंद्रित मतलब आप समझ गए, अंतः या काय केंद्र मतलब बीसीसी बनाता है, जिसके भुजा की लंबाई कितना दिया? 387 पिकोमीटर है। तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य की दूरी, अर्थात मान लीजिए यहाँ पर ए है ना, और यहाँ पर बी है। मान लीजिए ए आपका प्लस है, मान के लीजिए होगा ही माइनस है, तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है। इनके जो सेंटर के बीच की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका प्लस, इसका माइनस है। तो विपरीत आवेश के बीच की दूरी मतलब ये देखिए आर और आर, मतलब 2r आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 2r आपसे पूछ रहा है, आर देखिए विपरीत आवेशित आयनों के बीच की दूरी, अगर ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इनके बीच की दूरी यही तो होगी, इसका आर इसका आर, 2r हो जाएगा। तो आपसे 2r पूछ रहा है। अगर बीसीसी है तो बीसीसी का 2r कहाँ पर है? तो बीसीसी का r बराबर ये है, देखिए r बराबर ये है। तो आप लिख सकते हैं बीसीसी का r बराबर 0.3/4 इंटू ए है, इसको 2 इंटू 2 कर लेंगे अगर हम 4 को, तो r बराबर हो जाएगा, ठीक है, √3/2 इंटू 2 है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर कर दीजिए, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा a, और a का मान आपको दिया है 387, इसको सॉल्व कर तो 1.7 आएगा, 1.73/2 इंटू इसका a की वैल्यू कितना है, 387 है, कितना है 387। तो इसको सॉल्व करिएगा, कर लीजिए इसको सॉल्व, देखिए तो 1.73, इसको एक एक लेके चलते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाए। 1.7 इंटू इसको 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 9 से कटेगा 18 आएगा, कितना आएगा 2 3 6 1 7 आएगा, 10 2 25 10 ना। इसको गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 335 के समथिंग आएगा, 335 के समथिंग है ना, बिल्कुल। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल। कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है, तो गुणा करिए 1.7 का है ना 193.5 में, तो वो 335 के समथिंग आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 335 पिकोमीटर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, 2r की वैल्यू पूछा था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, ये जेई मेंस 2017 में पूछा था, है ना, जेई 2017 में पूछा था, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। कह रहा कि एक धातु एफसीसी में क्रिस्टलित होती है ना, एफसीसी में यदि इसके भुजा की लंबाई a है तथा परमाणु की त्रिज्या r है, तो धात्विक क्रिस्टल में, ठीक है, दो परमाणु के बीच की दूरी, जैसे दो परमाणु होंगे, ऐसे एक परमाणु दूसरा का परमाणु, तो इनके बीच की दूरी जो होगी ये r होगा, ये भी r होगा, तो 2r आपसे पूछ रहा है, 2r की बात पूछ रहा है, 2r है ना। तो आपको पता है एफसीसी के लिए, देखिए एफसीसी के लिए r बराबर क्या होता है, √2 अपान क्या होता है 4 है ना, इंटू a होता है, ठीक है। तो इसको अगर 2/2 कर देंगे, तो नहीं 2 इंटू 2 कर देंगे, ये 2 को इधर कर लेते हैं, 2r बराबर क्या आएगा, √2/2 इंटू क्या आएगा a। इसमें से कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको परिमेयीकरण कर लो, इसका करेंगे परिमेयीकरण, तो √2 इंटू √2 अपान क्या आएगा 2 इंटू √2 इंटू a कर देंगे, तो ये √2 कितना आएगा, ये आपका 2 इंटू a अपान कितना आएगा 2√2 आएगा, इसको कट कर देंगे तो आएगा आपका a अपान √2, ये आपका आंसर है। तो a अपान √2 कहाँ दिख रहा है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो
आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसका आप लोग कमेंट अच्छे से करिए और ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। बीसीसी के केंद्र के कड़, जो बीसीसी होता है उसके सेंटर पर एक कड़ होता है, ठीक है, और कोने के कड़, है ना, किसी भी केंद्र के कड़ और कोने के कड़, किसी कोने के कड़ के मध्य की दूरी क्या होगी, है ना, √3/2a, √2/3a, 4/√3a और √3/4a। तो इसका जो ऑप्शन होगा, है ना, ये जेईई मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है कमेंट कर देना। अच्छा, अपना कमेंट, अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब्स ऐसे ही बनाए रखिए, है ना, इस छोटे से चैनल स्टडी विद गोपाल पर, ताकि हम जो ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।